नमस्कार मित्रों, आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। वसंत पंचमी अर्थात माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि। यह त्यौहार पूरे भारतवर्ष में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। वैसे तो इस त्यौहार के मनाए जाने के बहुत सारे कारण बताए जाते हैं, परंतु एक जो प्रमुख रूप से हमें स्पष्ट रूप से ही दिख जाता है वह है इस समय से होने वाला प्रकृति में परिवर्तन। आप देखिएगा कि प्रकृति में एक बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन हो जाता है। ठंड कम हो जाती है, ग्रीष्म अभी आरंभ नहीं हुई होती है, अर्थात तापमान की दृष्टि से अगर हम देखें तो यह बिल्कुल ही उपयुक्त समय होता है। खेतों में सरसों के पीले फूल लहलहाने लगते हैं, आमों पर बौर आ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे मानो प्रकृति ने एक पीली चादर ओढ़ ली हो। इसीलिए हम पीले वस्त्रों का उपयोग करते हैं एवं भोज्य पदार्थ एवं पूजन सामग्री में भी पीली वस्तुओं का ही उपयोग करते हैं। परंतु यह दिन और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसी दिन माता सरस्वती का प्राकट्य दिवस भी मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता सरस्वती इसी दिन प्रकट हुई थी और उसके पहले इस सृष्टि में प्राणियों के पास वाणी नहीं थी। माता सरस्वती के प्रकट होने के बाद ही सृष्टि में प्राणियों को वाणी मिली और सृष्टि में जो एक मौन था वो समाप्त हुआ और सृष्टि एक रस से सराबोर हो गई। और इसीलिए माता सरस्वती की उपासना इस दिन हम करते हैं। माता सरस्वती की हम विद्या, ज्ञान, बुद्धि, कला एवं वाणी की देवी के रूप में उपासना करते हैं। हम माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें विद्या एवं ज्ञान साथ साथ बुद्धि भी प्रदान करें। परंतु एक बात आप ध्यान देकर देखिएगा, कभी इस पर गहराई से सोचने का प्रयास करिएगा कि आजकल ज्यादातर लोग जो विद्या अर्जन करते हैं या विद्या की प्राप्ति करते हैं वे इसलिए करना चाहते हैं कि वे उससे बेहतर आजीविका के साधन प्राप्त कर सके या बेहतर आय वाली कोई नौकरी प्राप्त कर सके। ऐसे शायद बिरले ही लोग आज होंगे जो विद्या अध्ययन या विद्या अर्जन केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए करते हैं। हमें से ज्यादातर लोग आज विद्या अर्जन बेहतर आय वाली नौकरी या बेहतर आय के साधन जुटाने वाली उपक्रमों के लिए करते हैं। अर्थात हम उससे चाहते हैं कि उससे हमें भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त हों। हम विद्या अर्जन इसीलिए करना चाहते हैं। तो यदि हम इसे दूसरे अर्थों में देखने का प्रयास करें तो आप ऐसा समझिए कि हम माता सरस्वती की उपासना न करते हुए माँ लक्ष्मी के विद्या लक्ष्मी रूप की उपासना कर रहे हैं। विद्या लक्ष्मी रूप जो है वो माता लक्ष्मी के ही 8 रूपों में से एक है। तो हम अगर गहराई से देखें तो हम माँ सरस्वती की उपासना न करके विद्या लक्ष्मी माता की उपासना कर रहे हैं, जिससे कि हमें विद्या के साथ साथ बेहतर भौतिक सुख सुविधाओं वाली आय के साधन वाली जो आजीविका है वो प्राप्त हो सके। क्योंकि दूसरी ओर आप देखें तो माता सरस्वती तो ज्ञान और बुद्धि की देवी हैं और माता सरस्वती की कृपा प्राप्त होते ही ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान प्राप्त होते ही मनुष्य भौतिक कामनाओं की व्यर्थता जानकर उस दौड़ से बाहर निकल जाता है। वह उस चूहा दौड़ में फंसता ही नहीं है, वह उस अंधी दौड़ में दौड़ता ही नहीं है जिसमें कि केवल भौतिक कामनाएं ही जीवन का उद्देश्य रह जाती हैं। मनुष्य ज्ञान प्राप्ति के लिए विद्या अर्जन करता है। तो हमारे लिए आवश्यक यह है कि पहले तो हम माता सरस्वती की उपासना करें और माता सरस्वती की उपासना से विद्या अर्जन हम ज्ञान प्राप्ति के लिए करें और ज्ञान प्राप्ति होने के बाद हम माँ लक्ष्मी की कृपा से या माँ विद्या लक्ष्मी की कृपा से भौतिक सुख सुविधाएं भी अर्जित कर सके, जिससे कि हमारा जीवन सुखमय एवं शांतिपूर्ण व्यतीत हो सके। तो मैं आशा करता हूं कि इस वसंत पंचमी से हम सब भी माँ सरस्वती की उपासना करेंगे ज्ञान प्राप्ति के लिए। आशा है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कृपया यह वीडियो अपने अन्य मित्रों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि हम प्राचीन भारतीय ज्ञान से संबंधित जानकारियां ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकने में सफल हो सकेंगे। एवं कृपया बेल नोटिफिकेशन अवश्य क्लिक करें, जिससे कि इस तरह की वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सके। एक बार पुनः आप सभी को वसंत पंचमी एवं माता सरस्वती के प्राकट्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।